हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसके पीवाईक्यू, ये हमारी घटना चक्र है जो कि हम लोग के पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका चैप्टर हम लोग पहला देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसमें हम लोग सिर्फ पीवाईक्यूज़ देखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग साथ में करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ में। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आप लोग बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या पिट्स का भारत अधिनियम 1784, या चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1833। वैसे आप लोगों ने आंसर देख ही लिया है, तो यही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप जो है, मैं आप लोग को चैप्टर दूंगी पर डे, उसके बाद नेक्स्ट में उसका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। कल के लिए आप लोग को मैं अभी चैप्टर बताऊंगी। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। जब हम 1774 में कलकत्ता में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसमें जो है सर एलिजा एम्पे को वहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो नंबर 1 है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ये तो अभी आपने पढ़ा है, तो बताइए आप लोग को ये सही है कि गलत है। और सेकंड नंबर है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आप लोगों को पता है। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला। अभी आपने दूसरा को जो ऑप्शन उसमें दिया गया है कि सर एलिजा एम्पे हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के वो मुख्य न्यायाधीश थे, तो उसमें लेमेस्टर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो सेकंड गलत है। जब सेकंड गलत हुआ तो केवल एक सही होगा हम लोग का, ठीक है, जो 1773 में स्थापना की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, सूची दी गई है, इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा किसके साथ जाएगा, ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग को पता है वो आप मैच करिए, फिर जो बचेगा वो आप उसके साथ मिला दीजिएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? आप लोग बताइए। जिसको आंसर आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो डिमोटिवेट मत होना। आप लोग अभी पढ़े नहीं, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को भी आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, तो पहला जो है वो जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना है, ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में किया गया था, ठीक है। आप लोग जब पढ़ेंगे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तब आप लोग को इसमें समझ में आएगा। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी नियामक अधिनियम 1773। अभी आप लोगों ने इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। और जो सी है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी? कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी? तो एक ही बचा है, चार्टर अधिनियम। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पाड़ी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। अब इसमें से कौन सा सही होगा, 1, 2 या 3? किसके साथ आप लोग जाना चाहेंगे? आप लोग इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर होगा तीनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1873 का चार्टर एक्ट। कौन सा करेंगे? और ये आप लोग जो है जब पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा कंपनी के शासन के एक्ट से, कौन से कितने चार्टर एक्ट से, इनको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चाय और चीन का जो व्यापार था, इसको जो है बंद किया गया था, व्यापार ईस्ट इंडिया एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। वो एक था 1813 का चार्टर एक्ट। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आप लोग। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और
चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आप जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे से इसको दिया गया है। आप लोग प्लीज़ उसको पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जब भी टेस्ट सीरीज़ आज जो है ये PYQ कर रहे हैं, कल से टेस्ट सीरीज़ होगी, टेस्ट स्टार्ट होगा, पॉलिटी का पहला टेस्ट होगा, तो आप उसको जो है पहले टेस्ट देंगे और उसका एक्सप्लेनेशन सेकंड डे आएगा। ठीक है, वो सिर्फ 2 घंटे का टेस्ट ही रहेगा। उसको आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। जिन लोग को नहीं भी देना है तब भी आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, आप लोग टेस्ट में ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट, नंबर 2 पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने आंसर देख ही लिया है, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। अब ऑप्शन है A 12, B 23, C 13, D 123। आंसर बताइए। जब आप चार्टर एक्ट्स जितने भी हैं सारे, मतलब जितने भी एक्ट है वो पढ़ेंगे ना, 1813 को पढ़ेंगे ना, और पॉइंट वाइज उसका नोट्स बना के उसको अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अलग से लिखिएगा, और इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? नंबर 1 चार्टर एक्ट 1833, नंबर 2 चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइए, कमेंट में कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। ओके, इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। जिन लोग के पास भी ये नहीं है, तो अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग घबराए नहीं, इसको हम ऐसे ही कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया है, तो आप लोग ना कल जो है इसका 1st, 2nd, 3rd और 4th चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ के आइएगा, तभी इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको आसानी से आंसर दे पाएंगे। और बाकी पॉलिटी का टेस्ट सीरीज तो है ही, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। उसका एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस सब नेक्स्ट डे होगा, और उसको आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आप लोग उसको करने की कोशिश करेंगे, और आपका टाइम जो 2 घंटे के अंदर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब आप चीज़ सीखेंगे उसमें। इसलिए मैं उस टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। कल जो है 2 घंटे बैठ के आपको टेस्ट देना ही है। ओके, आप लोग सभी लोग आइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब ये रोज़ डेली क्लासेस होंगी, डेली टारगेट्स, डेली ये PYQ सीरीज़ और पूर्वालोकन, ये सारी, और टेस्ट सीरीज़ भी साथ में रहेगी। कोई भी और भी क्लासेस होंगी, जैसे मैप वगैरह, और मैथ्स की क्लासेस भी आने वाली है कुछ दिनों में। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा इस पर, और एकदम फ्री है। और इसका PDF आप लोग कहेंगे तो इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, घटना चक्र का। आप लोग जो है वीडियो अच्छे से देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।